नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। चलिए आज फिर से एक बार शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढते हैं इस पर चर्चा करते हैं। भाग 2। भाग 2 को शुरू करने से पहले भाग 1 में बताए गए नियमों को थोड़ा दोबारा से देख लीजिए और इनकी दोहराई कर लीजिए। फिर विविध उदाहरणों से भाग 2 में इस चीज़ को क्लियर करवाया जाएगा कि शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढें। साथ में इस चीज़ को भी देख लीजिए कि आधे अक्षर कहाँ आते हैं और जो संयुक्त अक्षर है वो कहाँ आते हैं, उनका क्रम निर्धारित कहाँ पर रहता है। इन चीज़ों को देखिए और इनका क्रम याद रखिए, स्वरों का और व्यंजनों का। व्यंजन कैसे किस क्रम में आते हैं ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से। और एक चीज़ और बता दूं, जब शब्दकोश में हम शब्द ढूंढते हैं तो उसमें हमारे सामने बहुत सारे शब्दों के शॉर्ट रूप लिखे होते हैं बिंदी लगाकर। तो इनका मतलब है कि वो शब्द बताना चाहता है कि अमुक शब्द अरबी है, फारसी है, या कर्मक क्रिया का है, या सकर्मक क्रिया का है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम है, ये सब बताता है। तो इसे ध्यान से सुने और समझें। चलिए साथ साथ में मैं हिंदी के अंक और दिखा देता हूँ कैसे 1 2 3 4 गिनती अंक लिखते हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। हालांकि देवनागरी लिपि में अंतर्राष्ट्रीय जो अंक है वो स्वीकार कर लिए गए हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो लीजिए विविध उदाहरणों से शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढें। सबसे पहली बात है, हमें प्रत्येक शब्द का विश्लेषण आना चाहिए, यानी किस शब्द में कितने वर्ण मिले हैं और किस क्रम में मिले हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो देखिए पहले मैं बताता हूँ इन 4 शब्दों में पहले कौन सा आएगा। प्रश्न ये आता है 4 ऑप्शन दे करके कि शब्दकोश में सबसे प्रथम सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा ये, या यूँ पूछ लेता है कि शब्दकोश में निम्नलिखित में से तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द देखा जाएगा, या यूँ पूछ लेगा 4 शब्द दे करके एबेसेद है कि निम्नलिखित शब्दों में से सबसे आखिर में शब्दकोश में कौन सा शब्द मिलेगा। तो देखिए पहले दूसरे तीसरे क्रम पर हम सभी क्रमों को व्यवस्थित करते हैं। तो इनका सबसे पहली बात है हम विश्लेषण करके देखते हैं। तो आइए विश्लेषण करना सिखाते हैं आपको। कूप, ये जो शब्द बना है इसमें 4 वर्ण है, 4 अक्षर है। वो क्या क्या है, क आधा प्लस में बड़ा ऊ प्लस में पे आधा प्लस में ए, ये 4 वर्ण है। क ऊ कु प ए प, कूप। ये ए यहाँ क्यों आया, क्योंकि पे पूरा है। अगर यूँ होता ना प्यास तो फिर ये पे आधा है तो यहाँ फिर ए नहीं आता। इसका यूँ करते पे आधा प्लस में ए नहीं आता, फिर ये आधा प्लस में आ और प्लस में से आधा, ये आधा से प्लस में ए, क्योंकि ये पूरा है इसलिए। तो प्यास ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे के आगे ए नहीं आया था क्योंकि आधा था, यहाँ पूरा है इसलिए ए आ गया। अगर यहाँ बड़ी की मात्रा होती पी होता कुप्पी तो यहाँ ई आ जाता। ये आप समझ रहे हो। पहले के किसी वीडियो में मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया है, वो आप देख लीजिए, आपको पीछे के वीडियो से बहुत सहायता मिलती रहेगी और क्रम से देखते रहिए। आज शब्दकोश में शब्द ढूंढना अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा लंबा जरूर बनेगा लेकिन धैर्य से देखते रहिए। तो अब इसका विश्लेषण करते हैं। तो इसको देखो, के आधा प्लस में ए नहीं है यहाँ, ये पूरे कैसे होते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि क ख ग च छ ज ट ठ ड, ये जो सारे व्यंजन हैं ये अपने आप में अधूरे होते हैं, इनको आवाज़ स्वर देते हैं, स्वर ए आ ई ई उ ऊ। तो ये जो आधा क है इसको आप ए से पूरा कर दो तो क, अब इसकी आवाज़ आ जाएगी ए क प ट ल, जो अंत में आ रहा है ना स्वर, तो ये इनको आवाज़ देते हैं। इसको पूरा आ से भी कर सकते हैं का, अब इसकी आवाज़ आ जाएगी। और इसको पूरा आप बड़ी ई से दे सकते हैं तो ये बड़ी ई की, अब इसकी आवाज़ आ जाएगी। तो ये स्वर पूरे होते हैं, ये इनको आवाज़ देते हैं, पूरा करते हैं। और स्वर इनसे बाहर निकाल देंगे तो इनके हलंत आ जाएगा, ये आधे रह जाएंगे। इस बात को याद रखना है। तो ये आधा के प्लस में ए आ ई ई कुछ भी नहीं है, आधा यही है। फिर ये पूरा हुआ है आ से, तो ये प्लस में आ, फिर ये ई से पूरा हुआ है तो रे आधा प्लस में ई, रे आधा प्लस में बड़ी ई। अब इसको करो
तो ये कै आधा ये पूरा हुआ था छोटे ऊ से, प्लस में छोटा ऊ, प्लस में ले आधा और ए, ले आधा और ए। अब कृपण, इसको थोड़ा देखें, कई बच्चे इसको रे मानते हैं, ये रे नहीं है, ये री ऋषि की मात्रा है। मैंने पहले ही बताया था री ऋषि कहाँ आती है, बड़े ऊ के बाद री ऋषि आती है और फिर आता है ए, आई ओ औ, ये क्रम रहता है इनका, ए आ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ अंग ए, तो ये री इनके बीच में आता है। ठीक है, इससे पूरा करोगे किसी भी वर्ण को तो ये पूरा हो जाएगा यूं, फिर इससे करोगे तो ये क्री, फिर इससे करोगे तो ये हो जाएगा के। तो इनको देख लीजिए आप। इसी प्रकार पै की कहानी चलेगी, तो ये बड़ा पू, बड़े ऊ के बाद री ऋषि आता है, री ऋषि आता है, तो फिर आप इसको देखिए ये कैसे बनेगा, प्री, पृथक, ऐसे लिखते हैं ना। फिर पै को ए से पूरा करोगे तो ये पे बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये री ऋषि का स्थान होता है, इसको आप ध्यान से देखना। तो इसका विश्लेषण क्या हुआ, कै आधा प्लस में री ऋषि प्लस में पे आधा प्लस में ए और प्लस में अणे आधा और ए, अणे आधा प्लस में ए, ये इसका विश्लेषण हो गया। अब देखिए आप बच्चे लोग ध्यान दें, ये जो है वो सारे सीध में आने चाहिए। अगर आपने गलती से आगे पीछे कर दिया तो फिर इनका क्रम बदल जाएगा, ढंग से नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो सीध में रखने हैं ये और फिर इनको देखना है। सबसे पहले देखने के लिए क्या है, वही इंग्लिश वाला क्रम आएगा। पहले अक्षर देखो, उससे पता लग जाएगा पहले कौन सा आएगा। पहले अक्षर से पता चल जाता है, और पहला अक्षर समान हो, एक जैसा हो, तो आगे वाले अक्षर देख लेते हैं, इससे उनका क्रम का पता चल जाता है, जो आपके सामने दिख रहा है। इन उदाहरणों के कारण वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बन गया, आधा घंटा का, लेकिन पूरा देखें, आपको निस्संदेह बहुत लाभ होने वाला है। ये 4 शब्द हैं, तो इसमें पहले कौन सा आएगा, सीधी सी बात है, ओंकार जो है वो पहले आएगा। ओं पहला अक्षर देखेंगे, ये तो कै स्वर के बाद आता है, तो इसके बाद ये आ जाएगा। चे इसके बाद आता है, तो फिर ये आ जाएगा। पे लास्ट में आता है इनमें, तो पे लास्ट में आ जाएगा। तो इनका क्रम पहला नंबर, दूसरे नंबर पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो ये तो उसी क्रम में देखे जाते हैं जैसे अपने इंग्लिश में देखते हैं ना। पहला अक्षर देखो वो किस क्रम में आ रहा है, उसी क्रम में उसका स्थान मिल जाएगा। और पहला अक्षर समान हो, क क क क, तब आगे वाला देखते हैं। और आगे वाला देखने के लिए इंग्लिश में तो सीधे ही है, वहाँ तो मात्राओं का कोई चक्कर नहीं है। हिंदी में है ये, ऊपर ऊपर रहे, कभी नीचे रहे, कभी पैर में, ये हिंदी में ही लफड़े हैं। इंग्लिश में तो कंटिन्यूटी से वो वर्ण जुड़े हुए होते हैं, तो उनके हिसाब से ही आप पहला अक्षर एक से है तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा मिल रहा है तो तीसरे से, चौथे से, ऐसे पता लगा लेते हैं। और तो यहाँ हिंदी में क्या करना पड़ता है कि इनका विश्लेषण करके देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। तो विश्लेषण करना आना चाहिए। इंग्लिश में विश्लेषण की जरूरत नहीं होती, वो वर्ण आगे दिख जाते हैं सीधे ही, लेकिन यहाँ विश्लेषण करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि ये कैसे बना है। तो विश्लेषण हमने कर लिया, इनको सीध में रखना है। अब देखिए यहाँ से पता नहीं चल रहा कि कौन सा शब्द पहले आएगा। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। आगे वाले में देखिए आप, ये ऊ है, ये ऊ, ये री ऋषि। तो सीधी सी बात है, इनमें ये जो है वो व्यंजन है, ये तो बाद में आएगा, ये तो चौथे नंबर पर आएगा। पहले लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ तो पता नहीं चल रहा। यहाँ ऊ, छोटा ऊ और री ऋषि, और ये तो यह तो व्यंजन है, पहले स्वर आएंगे। तो पहले इनमें से आएगा ये और इन तीनों में से जो पहले आएगा, ठीक है, ये तो लास्ट में आ गया। इन तीनों में से जो पहले आएगा वो है छोटा ऊ, तो छोटे ऊ वाला आ जाएगा पहले नंबर पर। और इसके बाद बड़ा ऊ आएगा, ये आएगा दूसरे नंबर पर। और फिर री ऋषि आता है बड़े ऊ के बाद, तो ये आएगा कृपण आ जाएगा तीसरे नंबर पर। और ये व्यंजन है, ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। और वैसे भी मैंने आपको कहा था, सारे शब्द एक ही वर्ण से शुरू हो रहे हैं, तो उसका आधा जो अक्षर का शब्द है, वो आधा अक्षर उसके सारे खत्म होने के बाद आते हैं। तो कूप, कुल, कृपण सारे खत्म हो जाएंगे, तब आधे कह के आएंगे। तो ये चौथे नंबर पर वैसे भी मैंने आपको बता दिया था, आपके समझ में आया होगा।
अगर आपके समझ में आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, किसी और का भला होगा, किसी और को ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान बांटने से पुण्य ही मिलता है, कोई पाप नहीं लगता, कोई हानि नहीं होती। तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई बड़े लोग देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को ज़रूर ये वीडियो दिखाएं। गेम खेलने से कुछ नहीं होता, इस प्रकार के वीडियो देखें। मेरा ही ज़रूरी नहीं है, कोई मैथ के अध्यापक हैं, कोई फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो भी वीडियो बनाते हैं उनका बच्चों को ज़रूर दिखाएं। गेम की आदत से उनको बाहर निकालें। 1-2 बार आप टोकेंगे तो फिर वो उनको झिझक के साथ देखेंगे या डर के देखेंगे या धीरे धीरे कम कर देंगे, और जब आनंद आने लगता है पढ़ाई में तो फिर वो बच्चे पढ़ाई के वीडियो देखने लग जाते हैं। हमारे तो एक गुरुजी कहा करते थे कि जब अच्छे कामों में मन लगने लग जाए तो मनोरंजन की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बच्चों को कहते हैं ना कि मोबाइल क्यों चला रहा है, कि यूं ही मनोरंजन के लिए, यूं ही टाइम पास के लिए। तो क्यों टाइम पास कर रहा है? फालतू दिए भगवान ने तुझे, दिन में 24 घंटे हैं, सबको दिए तो 24 ही तुझे दिए, एक दिन में तेरे लिए 30 घंटे दिए हैं क्या? कोई टाइम पास नहीं करना, अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपना कैरियर बनाओ। तो बच्चे लोग ध्यान दें इस बात को। अब लीजिए अगला उदाहरण, अब इनका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जो संयुक्त अक्षर हैं इनसे पता नहीं चलता, तो हम इनका विश्लेषण करके फिर आगे के वर्णों का क्रम देखते हैं, उसी क्रम से शब्दकोश में इनका स्थान मिल जाता है। तो विश्लेषण देखिए, ये मैंने बताया था क्या संयुक्त अक्षर है, तो ये जय जग आधा प्लस में ये, इससे बना है, ठीक है। अब ये आ है तो इसको भी आधा करके आ बाहर निकाल लेंगे, तो यानी ये 3 अक्षरों से ये बना है, और ये तय आधा प्लस में ए, ठीक है, तय आधा प्लस में ए। अगर यहाँ यूँ होता ना त्यागी, तो यहाँ तय के बाद ए नहीं है, फिर ये आधा ही आता, आगे ए नहीं आता, ठीक है। यहाँ तो पूरा है तो ये ए आ गया, इसको हलंत लगाकर। अगर हलंत नहीं लगाए, वापस ए इसके अंदर मिलाते हैं तो फिर हलंत हट जाएगा। अब इसके अंदर ए मिला हुआ है और बाहर निकालेंगे तो हलंत लग जाएगा, ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो आपको बताया था ये जो जे है, जिसको हम ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ ज्ञानी, तो ये जय और ये से मिलकर बना है, और ये आगे आ है तो ये आ गया। अब इसका करें तो ये क्या आ जाएगा, क्षय क्या होता है, आधा के प्लस में शय षटकोण आधा प्लस में ए। अब ये इतना सा जो है ना वो ये है, ठीक है, ये हलंत लगा करके ए बाहर निकाल लिया, ठीक है। अगर ये आधा होता तो ए नहीं लगाते, जैसे ये आधा है मान लो, जैसे लक्ष्मण है ना। अब यहाँ क्षय करेंगे तो इतना ही आएगा, फिर आगे ए नहीं आएगा, ये तो पूरा है इसलिए हलंत लगा करके इसके ए निकाल लिया, ठीक है। ये समझ में आ गई बात आपके। अब ये अणे आधा और छोटी ई प्लस में अणे आधा प्लस में छोटी ई, अब के आधा प्लस में ए, तो के आधा प्लस में ए, ये आपके समझ में आ गया। अब देख लीजिए श्रेय श्रीमान, तो इसको कैसे करेंगे, श्रेय आधा प्लस में रे आधा प्लस में ए, ठीक है, प्लस में मैं और ए, प्लस में मैं आधा प्लस में ए। अब ऋणी, तो री ऋषि, ये इनके हलंत आ रहे हैं ना, इसके मत लगा देना क्योंकि ये स्वर है और स्वर अपने आप पूरे होते हैं, ये तो व्यंजनों को पूरा करते हैं, खुद पूरे हैं तभी तो दूसरों को पूरा करेंगे ना, तो इनके हलंत नहीं लगाना, ये तो पूरे हैं। अब इसको हलंत लगाना है, ई बाहर निकालना है, स्वर बाहर निकालना है। स्वर बाहर निकलते ही व्यंजन अधूरे रह जाते हैं, फिर उनके हलंत आ जाते हैं। अब इसमें से स्वर ई बाहर निकालेंगे तो अणे आधा रह गया, अब ये अणे आधा प्लस में बड़ी ई, ये आपके समझ में आया, इसकी हलंत नहीं लगाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पता चल जाएगा, पहले आगे देखना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि अलग अलग वर्ण है, एक ही वर्ण होता ना, जैसे यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, फिर अगला देखते, यहाँ जय, यहाँ जय, यहाँ जय, फिर अगला देखते। अब तो अगले की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके इतने विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ी, हम यही बता देंगे कौन सा पहले आएगा, इतने में ही
हाँ यहाँ के आता, फिर अगला देखते, ये बात ध्यान में आई। अगला देखने के लिए विश्लेषण करते हैं, और जब अगला देखने की जरूरत नहीं पड़ती तो फिर यही बता देंगे, ये ज्ञ, ये क्षय, ये श्रय, ये री। तो सबसे पहले री ऋषि यही आएगा ना, स्वर पहले आते हैं, यही पहले आएगा ना सबसे पहले। और सारे मिलते हो ना यहाँ, तब आगे वाला देखते हैं, तब विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। तो विश्लेषण करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सही कर लोगे, गलत नहीं होगा। कई बार हम विश्लेषण नहीं करते और मिलते जुलते शब्द होते हैं तो उनका क्रम तीसरे नंबर वाला चौथे पर या चौथे का तीसरे पर देखा जाता है, भूल से गलती हो जाती है। और कंपटीशन में तो एक एक नंबर मायने रखता है, आप जानते हैं, जो तैयारी करें, जो बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं, वो इस बात को बखूबी समझते हैं। ठीक है, तो विश्लेषण कर ही लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि विश्लेषण करने में टाइम खराब होता है, तो पेपर देने से पहले, यानी जब अध्ययन काल होता है, जब तैयारी कर रहे होते हो, उसमें विश्लेषण कर करके अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि शब्द देखते ही पता लगा लें कि कौन सा पहले आएगा, है ना। तो पहले अभ्यास कर लो, बात ये है। और पहले इतना अभ्यास नहीं हुआ तो पेपर में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है, विश्लेषण कर ही लिया करो। ठीक है, क्योंकि कैरियर का सवाल है, एक एक प्रश्न मायने का है। तो यहाँ आप देखेंगे ये ज, ये क, ये श, ये री, तो ये तो तीनों व्यंजन है, स्वर पहले आता है, तो ऋणी तो आ जाएगा सबसे पहले। फिर इनमें से पहले कौन सा आएगा, क पहले आएगा, तो क्षणिक आ जाएगा दूसरे नंबर पर। फिर जैप आएगा, ये आ जाएगा, यात आएगा तीसरे नंबर पर, और ये श, ये आएगा चौथे नंबर पर, लास्ट में। अब कोई कहे ज्ञात, क्षणिक, श्रम, ऋणी, इनमें पहले कौन सा आएगा, तो बोलो ऋणी। कोई पूछे ज्ञात, क्षणिक, श्रम, ऋणी, इनमें आखिर में कौन सा आएगा, तो सीधा सा बोलो श्रम, ये अंत में आएगा। तो इस प्रकार तय करते हैं। कुछ दिमाग में आया? चलिए अगले उदाहरण और देखते हैं। ये कुछ शब्द हैं, इनको मैं एक साथ ही विश्लेषण करके और इनका क्रम तय करता हूँ सभी का। ठीक है, देखिए, कंपन, क्रम, कर्म, कृपण, कंकण, क्लांति, क्षोभ, कर्ज, कारज, इनका एक साथ ही विश्लेषण करते हैं। पेपर में तो 4 ही ऑप्शन होते हैं, उनमें क्रम देखते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं अभ्यास करवा रहा हूँ, तो मैंने कुछ शब्द एक साथ ही ले लिए। तो इनका विश्लेषण देखिए, आप इनका विश्लेषण करिए रफ कॉपी पर, और तब तक मैं करता हूँ, फिर आप अपने वाला मेरे से मिलान कर लीजिए, तो विश्लेषण करना भी आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि शब्दकोश में शब्द न पूछ करके कोई एक क्लिष्ट सा शब्द दे देता है और लिखता है कि इसका विश्लेषण कीजिए, सही विश्लेषण क्या होगा। तो नीचे 4 विश्लेषण करके बता देता है, उनमें से सही विश्लेषण किया हुआ आपको छांटना होता है। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, तो आप इनका विश्लेषण कीजिए रफ कॉपी पर। ऐसा मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया है कि लक्षिता जो शब्द है उसका विश्लेषण प्री बीएड के अंदर पूछा था, बहुत साल पुरानी बात हो गई है। तो विश्लेषण वाले शब्द भी पूछ लिया करते हैं। ठीक है, तो इन सारे शब्दों का विश्लेषण देखिए। कंपन, क आधा प्लस में अंग, ठीक है, पे और ए, ने और ए, पे और ए, ने और ए, हलंत लग गया, ये ए बाहर आ गया। क्रम, इसमें मैंने आपको बताया था पीछे के एक वीडियो में, जिसमें मैंने ये कहा था कि आगे जब कभी बताऊंगा और ऐसा जिक्र चलेगा तो मैं युद्ध शब्द का नाम लूँगा, तो ये वीडियो वाली बातें आप याद रखना। तो मैंने आपको बताया था युद्ध जो शब्द है उसमें मैंने कहा था जो आधा दिखता है ध धनुष वो पूरा होता है, और जो पूरा दिखता है द दवात वो आधा होता है। तो जोर इस पर पड़ेगा, पूरी आवाज़ इसके आगे युद्ध, युद्ध, ध पूरा है यहाँ, है ना। तो जो आधा दिखता है वो पूरा होता है, तो जो आधा दिख रहा है ना, ये पूरा है। ठीक है, और जो पूरा दिख रहा है के वो आधा है, तो के आधा है मतलब इसके आगे ए नहीं आएगा। ठीक है, आधा यही है, ए आ ई कुछ नहीं है इसके आगे। रे पूरा है तो मतलब ये ए से पूरा हो गया, तो ये रे के आगे ए आएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना या पीछे के वीडियो देख लेना जिसमें मैंने रैप सिद्धांत समझाया था। तो रैप सिद्धांत वाला वीडियो देखेंगे तो आपको और सहायता मिल जाएगी। ठीक है, मैं आधा प्लस में ए, तो ये क्रम का विश्लेषण हो गया। अब कर्म का देखिए, तो इसमें रे खुद आधा है,
रे से पहले वाला आधा होता है तब रे पैर में आता है, रे खुद आधा होता है तब रे ऊपर आ जाता है, तो ये खुद आधा है। अब इसके आगे ए नहीं आएगा, अब इसके आगे ए नहीं आएगा। हाँ ये पूरा है तो ये ए आ गया, यहाँ ये आधा था तो ए नहीं आया था, रे पूरा था तो ए आ गया था। ये थोड़ा गौर करें, रैप सिद्धांत वाला वीडियो देख लें, अगर तैयारी करनी है कुछ सीखना ही है तो पीछे के वीडियो जरूर देखें। तो ये हो गया क आधा प्लस में ए, रे आधा प्लस में ए नहीं है, मैं आधा प्लस में ए। अगर यहाँ कर्मा आ होता तो यहाँ आ जाता, ठीक है। अब देखो कृपण, तो क आधा प्लस में री ऋषि, ये री ऋषि की मात्रा है बता चुका हूँ 2-3 बार। तो ये री, फिर पे और ए, अणे और ए, पे और ए, अणे और रे। अब आ गया कंकण, तो क आधा प्लस में अंग, ठीक है। फिर क और ए, क और ए, ये देख लीजिए आराम से। फिर अणे और ए, अणे और ए। अब क्लांति, तो क आधा प्लस में स्वर नहीं है, कोई भी ए आ ई कुछ नहीं है। फिर ले और आ, तो ले और आ अनुस्वार, ठीक है। फिर तय के आगे छोटी ई आएगा, ठीक है। ये क्लांति का विश्लेषण हो गया, यानी 1 2 3 4 5 5 वर्ण मिल करके एक शब्द बना है, ठीक है। कई बार वैसे ही पूछ लेता है कोई शब्द दे करके, क्लिष्ट शब्द देता है वो, जिसमें ऊपर रहे, नीचे रहे या पैर में या आदि अक्षर इस प्रकार से। फिर वो पूछता है कि इस शब्द में कुल कितने वर्ण हैं, तो विश्लेषण करना आएगा तभी तो वर्ण बता पाएंगे ना। तो कोई पूछ ले इसमें कुल वर्ण कितने हैं, तो कई तो ऐसे गिनते 1 2 3, ऐसे थोड़ी है। ये 5 वर्णों से एक शब्द बना है, ठीक है। अब देखिए क्षोभ, कोई पूछे इसमें कितने वर्ण हैं, तो कोई बोलते हैं 2, कोई बोलते हैं 3। इसमें कितने हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। छोटा सा दिख रहा है लेकिन इसमें 5 वर्ण है। कैसे हैं वो देख लीजिए। इसको मैंने बताया था संयुक्त अक्षर है, तो क और क्षय, क्षय, ठीक है। फिर ओ, हलंत लगाकर ओ आ गया बाहर। फिर भय, तो भय और ए, समझ में आ रही बात। अब कर्ज, तो क आधा प्लस में ए। अब रे के आगे ए नहीं है, ऊपर रे होता है वो आधा ही होता है, तो यहाँ ए नहीं है। अब जय और ए, तो जय और ए। अब कारज में देखिए क और आ, ठीक है। फिर रे पूरा है इसलिए अब ए आ जाएगा यहाँ, ये ए आ गया, ठीक है। ये जय और ए, तो ये विश्लेषण हो गया। अब देखते हैं इनका क्रम शब्दकोश में कैसे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। जब पहला वर्ण समान होता है तो फिर आगे वाला देखते हैं, वही इंग्लिश के हिसाब से चलते हैं। बताया मैंने, इंग्लिश में पहला अक्षर समान है तो फिर वहीं से पता नहीं चला तो आगे वाला अक्षर देखते हैं। तो यहाँ देखिए अब अंगे रे, ए, री, अंगे ल, श, ए, आ, तो ये तो क्या है, व्यंजन है, और ये व्यंजन है, और ये व्यंजन है। तो ये तीनों तो बाद में आएंगे, पहले इनमें से आएगा कोई ये और ये, इनमें से पहले नंबर पर छांटना है आपको। तो पहले ए से शुरुआत होती है, तो री ऋषि तो बाद में आता है ना, तो पहले ए आता है, और ए में भी पहले अनुस्वार आएगा ना, ए में भी पहले अनुस्वार आएगा, तो ये पहले आएगा। लेकिन ये और ये फिर बराबर है, तो फिर आगे आगे चलो यहाँ, तो पे से पहले तो क्या आ जाएगा, तो ये पहले आएगा। कंकण पहले नंबर पर मिलेगा, और फिर ये मिलेगा दूसरे नंबर पर कंपन। मैंने कहा ना अनुस्वार वाले पहले आ जाएंगे, है ना, ये पहले आ जाएंगे। अब ए के देखेंगे, तो ये ए और ये ए, है ना, आ तो बाद में आता है, आ तो बाद में आता है ना, री ऋषि भी बाद में आता है। तो ये अब यहाँ फिर पता नहीं चल रहा ना, तो और आगे आ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ फिर पता नहीं चल रहा ना, तो और आगे आइए, जय और मैं, तो जय पहले आता है, तो ये आ जाएगा आपको तीसरे नंबर पर, और मैं आता है बाद में, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। ये 4 नंबर पर आ गया। कौन कौन से आ गए, ये आ गया, है ना, इसका पता लगा लिया, है ना, ये आ गया, ठीक है, और इसका पता लगा लिया। अब कौन कौन से बचे हैं, अब बचे हैं ये और ये। कौन से, आ बाद में आ जाएगा ना, ए के बाद ये, चौथे के बाद 5वां, ये 5वें नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब रह गए व्यंजन वाले,
तो ये रह गया एक तो, और ये रह गई, तो यहीं से पता लग जाएगा। रे ले श, तो रे पहले आता है तो ये छठे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ले 7वें नंबर पर आ जाएगा, क्लांति जो है वो 7वें नंबर पर आ जाएगा, श 8वें पे, क्षोभ 8वें नंबर पर आएगा। तो कोई इतने सारे शब्द दे करके पूछ ले आखिर में कौन सा है, तो क्षोभ आखिर में आएगा। समझ में आई बात? चलिए एक और उदाहरण देखिए, इनको और देख लीजिए जल्दी से। तो ये क्या है, जय आधा प्लस में ये, ठीक है, आधा प्लस में आ, ये आ है ना, फिर ने और ई, तो ने आधा प्लस में बड़ी ई, ठीक है। अब ये तो जय जग आधा प्लस में ये प्लस में आ, ठीक है, प्लस में पे और ने, तो पे आधा प्लस में ए और ने आधा प्लस में ए, ठीक है। अब आइए ज्योति, तो जय आधा प्लस में ए नहीं है, तो ये आधा प्लस में ओ, ठीक है। फिर ते आधा और ई, ते आधा और छोटी ई, फिर है ज्यामिति, तो जय आधा प्लस में ये आधा प्लस में आ प्लस में मैं आधा प्लस में छोटी ई प्लस में ते आधा प्लस में छोटी ई, छोटी ई। तो ये देखिए अब यहाँ पता नहीं चल रहा, आगे देखेंगे तो ये और ये, तो ये से पहले तो ये आ जाएंगे ना, तो इनमें भी पहले कौन सा आएगा, आगे देखें तो यहाँ फिर पता नहीं चल रहा, फिर आगे देखें ने और पे, तो पे बाद में आता है, ने पहले आता है, ते थे दे धे ने पे फे बे, ये पहले, तो ज्ञानी आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर, ठीक है, और ये आ जाएगा सेकंड नंबर पर। अब रही बात इन दोनों में से, तो यहाँ पता नहीं चल रहा, ओ और आ, तो आ पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो ये आ गया तीसरे नंबर पर, और ज्योति चौथे नंबर पर मिलेगा, ठीक है। श्रृंगार, श्रम, शर्म, शर, श्यामल, शंकर, ठीक है। एक बार इनको करके देखें, वीडियो के अंत में इनका हल आपको जरूर बता दिया जाएगा। इनका क्रम आप तय कीजिए, छात्र, क्षत्रिय, छाता, छंद, इनमें पहले दूसरे तीसरे क्रम पर कौन सा आएगा, रफ कॉपी पे करके देखिए, विश्लेषण करना आ जाएगा, तो शब्दकोश में शब्द भी ढूंढना आ जाएगा। अब देखिए ये भी आप कीजिए, क्षपा, त्रयोदशी, ज्ञापित, कलांत, त्यागी। बताऊँ एक बार, के आधा प्लस में श आधा प्लस में ए, पे आधा प्लस में आ, ते आधा प्लस में रे आधा प्लस में ए, ये आधा प्लस में ओ, दे आधा प्लस में ए, श आधा प्लस में बड़ी ई, जय जग आधा प्लस में ये आधा प्लस में आ प्लस में पे आधा प्लस में छोटी ई, ते आधा प्लस में ए, आधा के प्लस में ले आधा प्लस में आ, अनुस्वार प्लस में ते आधा प्लस में ए, ते आधा प्लस में ये आधा प्लस में आ, गे आधा प्लस में बड़ी ई। कर लेंगे आप। अब इसका मैं करके बताता हूँ, ये देखिए चारों का, जंगम, जगत, जांच, जगतय, जगत, जगतय, इन दोनों में फर्क है। ये तो है संसार, जगत, दुनिया, और ये है जगतय, यानी कुएं के बाहर जो चबूतरा बनाया जाता है ना चारों तरफ, वो जगतय वो है। अब इनमें से अपने देखते हैं। तो सबसे पहली बात है, इसको करते हैं, तो जय आधा प्लस में अनुस्वार अंग है, ठीक है, प्लस में गे आधा प्लस में ए प्लस में मैं आधा प्लस में ए, ठीक है। अब इसको देखो, तो जय आधा प्लस में ए प्लस में गे आधा प्लस में ए प्लस में ते आधा प्लस में ए नहीं है, यहाँ ए नहीं है, ठीक है, यहाँ ए है। इसको देख लीजिए, जय आधा प्लस में आ, अनुनासिक, ठीक है, प्लस में च आधा प्लस में ए। ये देखिए, जय आधा प्लस में ए प्लस में गे आधा प्लस में ए प्लस में ते आधा और ए, ते आधा और ए। ये कईयों के भ्रम हो जाता है कि पहले आपने बताया था ना, अनुस्वार आता है फिर अनुनासिक आता है, चंद्र बिंदु से बिंदु वाले पहले चंद्र बिंदु वाले बाद में। तो कभी बच्चे यूं ना कर दें कि ये पहले नंबर पर ये दूसरे पर, ये तो है, पर बात ये है कि ये तो जय है,
ये जय है, ये जय है, ये जा है। जा तो बाद में आएगा ना, पहले तो ये 3 आएंगे ना, ये तो बाद में आएगा। तो ये भी तो देखना होता है ना। मैंने बताया था आपको, इन तीनों में देखना चाहिए ना। तो ये पहले आ जाएगा, अनुस्वार पहले आ जाएगा, अनुनासिक बाद में आ जाएगा, फिर क्या आएगा। ये तो बात सही है, पर ये है तो कह के ही ना। ये तो जा आ गया ना, जा तो पहले जय के तो खत्म करो, फिर जा आएगा ना। तो कभी बिंदु और चंद्र बिंदु को मत देखो, अक्षर भी देखो। यूं तो फिर कंपन, और यहाँ आ जाएगा हंस, और यहाँ आ जाएगा कपड़ा। तो आप तो इसके बाद ये बता दोगे, यूं नहीं, ये तो कह पर है, ये है पर है, तो बहुत बाद में आएगा ना। तो केवल अनुस्वार और अनुनासिक मत देखो। अगर वो वर्ण एक सा है, फिर वो अनुस्वार अनुनासिक देखते हैं। हर एक वर्ण का थोड़ी देखेंगे, ये क है, ये है। हाँ, इन दोनों में बात चले ना, इन दोनों में, तब तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। समझ में आई बात। तो कभी ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ऐसे मत कर देना। ये लास्ट में आएगा चौथे नंबर पर, क्योंकि ये आ का है, जा, और ये जय जय जय। अब इनमें तीनों में देखते हैं पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ तो पता नहीं चल रहा ना, यहाँ ये और ये तीनों में देखते हैं। ये तो बाद में आ ही गया, आ तो बाद में आएगा ना। ये ए अंग है, तो अंग का तो पहले आ जाएगा। इन दोनों में आगे गए, फिर आगे ए, फिर ते और ए। तो ये जो है ना, जगत हलंत और बिना हलंत का, ये दोनों एक साथ ही आएंगे। पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, पहले ये फिर ये। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा, और ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा, और ये जांच चौथे नंबर पर बताया ही था। अब आपके समझ में आ गई बात। लीजिए, पीछे के दिए गए प्रश्नों के क्रम मिला लीजिए, आपके सही हैं या गलत। तो मेरी जानकारी कैसी लगी? शब्दकोश में शब्द ढूंढना आसान हो गया होगा। दोनों वीडियो एक साथ फुर्सत में कभी आराम से फिर से देख लेना। कोई दुविधा होगी तो कन्फ्यूजिंग मिट जाएगी। और फिर भी कोई शिकायत हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, आपका स्वागत है। और देखते रहिए, औरों को भी दिखाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।